भाई मैं गाने सुन रहा हूँ इसमें। Ray-Ban मेटा ग्लासेस जेन 1 को ना यूज करते हुए 3-4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं भाई। मैं इसको थाईलैंड भी लेके गया था, काफी सारी वीडियोस रिकॉर्ड की है। इसके अलावा भाई मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली इसका एआई कितना ज्यादा यूजफुल है, काफी सारी ना दिक्कतें भी मिलती है इसमें। इसका बैटरी बैकअप कैसा है वो भी बताऊंगा। और अभी तो ये 15-16 हजार रुपए में मिल रहा है, तो 15-16 हजार के हिसाब से कैसा है। मैंने खुद इसको 15,000 में परचेस करा था, क्योंकि भाई 15,000 में तो नॉर्मली प्रीमियम ग्लासेस आते हैं, Ray-Ban के ही आते हैं सिंपल वाले। तो भाई इसी प्राइस में आपको स्मार्ट ग्लासेस मिल जाए एआई वाले, तो भाई तगड़ी बात हो जाएगी। ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इसलिए भाई पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाओ। ये मत बोलना वीडियो लंबी है, क्योंकि भाई आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं हर चीज। बाकी भाई पावर ग्लासेस कैसे लगवाने, कहां लगवाने, कितने के लगते हैं वो भी बताऊंगा। मैंने खुद इसमें ट्रांजिशन ग्लासेस लगाए जो कि पावर्ड है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग और बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करो। देखो बॉक्स के अंदर ना डब्बा मिलता है, डब्बे के अंदर हमें केस रखा मिलता है, केस के अलावा हमारे ग्लासेस रखे मिलता है, साथ में क्लीनिंग क्लॉथ भी मिल जाएगा और कुछ पेपर्स वगैरह मिलता है। अजीब बात यह कि कोई चार्जिंग केबल नहीं मिलती, हालांकि उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। बाकी ब्रांड्स फोन वगैरह साथ पता नहीं क्यों देती है, नहीं फोन के साथ देनी चाहिए, एक्सेसरीज के साथ नहीं देनी चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बता देना, फालतू की बात बोल दी। देखो इन ग्लासेस को देखते टाइम ना ऐसा नहीं लगता कोई अलग से हमने कोई टेक वाले गैजेट पहन रखे है या फिर कोई स्मार्ट ग्लासेस पहन रखे। दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी सिंपल से ग्लासेस लगते हैं। Ray-Ban के जो वेफेरर नॉर्मल सन ग्लासेस होते हैं ना, वो भी एग्जैक्ट ऐसे ही दिखता है। कोई देख के ये नहीं कह सकता कि हमने स्मार्ट ग्लासेस पहन रखे, नॉर्मल ग्लासेस की तरह ही दिखता है ये। बाकी ये ग्लासेस में दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, ग्लॉसी ले सकते हो या फिर मैट ले सकते हो। ग्लॉसी जो है ना काफी ज्यादा शाइनी रहता है, लेकिन स्क्रैचेस बहुत आ जाती है। मैं बहुत ही प्यार से रखता हूं अपने टेक गैजेट्स को, इसको भी प्यार से रखता हूं, लेकिन इस पर स्क्रैचेस आ चुके हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैट लूंगा, तो मैट में ना फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह बहुत आएंगे, बहुत गंदे दिखेंगे। हालांकि इस पे भी आते हैं, लेकिन मैट के कंपैरिजन में कम आएंगे। मैट पर जो ना ऑयले वगैरह वाले हैंड जो है वो काफी ज्यादा गंदे दिखाते हैं उसको। तो यार दोनों में दिक्कत, आप अपनी पसंद से कोई भी चूज कर सकते हो। मैंने तो ग्लॉसी चूज किए थे। बाकी ये मैंने वेफेरर पहन रखे हैं। इसके अलावा और भी आपको डिजाइन मिल जाएंगे, और भी कलर्स मिल जाएंगे। स्काइलर मिल जाएगा, इनका हेडलाइनर मिल जाएगा। तो काफी सारे कलर्स वगैरह और डिजाइन वगैरह के ऑप्शंस है। बाकी काफी लोग इसको हैवी बोलते हैं, भाई हैवी नहीं है। देखो जो नॉर्मली चश्मे लगाकर घूमते हैं ना, सन ग्लासेस लगाकर घूमते हैं, देखो मैं ऑलरेडी ना चश्मिश हूं, मैं चश्मा ही पहन के रखता हूं, तो मुझे ऐसा कभी फर्क फील नहीं हुआ कि मैंने कोई अलग से हैवी ग्लासेस पहन रखे हैं। जितने मेरे भारी वो लगता है ना नॉर्मल ग्लासेस वगैरह, वैसा ही मुझे फील होता है। हालांकि फर्क है वेट में, लेकिन डेली लाइफ में मुझे हैवी फील नहीं होते हैं। ये 48 ग्राम के आता है अगर आप स्टैंडर्ड साइज लेते हो, और 50 ग्राम वेट है अगर लार्ज साइज लेते हो। मेरे पास ये लार्ज साइज के, और इंडिया में भी रेगुलर और लार्ज साइज मिलता है, आप कोई सा भी ले सकते हो। मेरे तो भाई लार्ज बिल्कुल फिट आ रहा है। हालांकि मैंने इसका ना लेंसेस चेंज कराए, लेंसेस चेंज कराने के बाद भाई इसका वेट 49 ग्राम है। लार्ज वाले फ्रेम है ये, 49 ग्राम के साथ काफी लाइट वेट है ये। लेकिन हाँ अगर आपको चश्मे वगैरह पहनने की ज्यादा आदत नहीं है ना, तो शायद आपको थोड़ा भारी फील हो सकता है। बाकी मेरी नाक पर या फिर कान पर मुझे कोई दर्द वगैरह फील नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली चश्मे वगैरह पहन के रखते हो या फिर ऑलरेडी आप चश्मिश हो, तो आपको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी एक साइड टच पैड मिलता है, आप इसको लॉन्ग प्रेस करके इसके एआई को वेकअप कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो स्लाइड करके। और इसी स्टेम में आपको कैप्चर बटन मिलेगा, सिंगल प्रेस या फिर लॉन्ग प्रेस पर फोटोज वीडियोस कैप्चर कर पाओगे। बाकी अंदर पोगो पिन मिलेगी इसको चार्ज करने के लिए। बाकी सामने से सिमेट्रिक दिखे तो एक साइड में आपको कैमरा मिलता है, और दूसरी साइड जो है वो एलईडी लाइट दे रखी है, जो कि फोटो वीडियो लेते टाइम ग्लो होती है। और हमारे लिए भी एक नोटिफिकेशन एलईडी लाइट दे रखी है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर रिकॉर्डिंग चल रही होती है, मतलब हमको पता रहे, तो इसलिए भी अंदर एक लाइट दे रखी है, जो कि हाँ नोटिस में आ जाती है। डिस्टर्ब थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन आदत पड़ जाएगी। बाकी अंदर एक पावर बटन दे रखा है, जिसको स्लाइड करके इन ग्लासेस को पावर ऑफ कर सकते हो या फिर पावर ऑन कर सकते हो। मतलब प्राइवेसी के लिए फीचर दे रखा है। मेटा और प्राइवेसी, सही बात बोल दी। बाकी स्मार्ट सेंसर्स दे रखे, जैसे आप ग्लासेस को लगाते हो उसको पता रहता है ग्लासेस लगा दिए, और अगर आप निकालते हो उसको पता चल जाएगा। तो म्यूजिक चल रहा है तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा, और वापस लगाओगे तो म्यूजिक ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा, जैसे कि ईयरफोन में इन ईयर डिटेक्शन मिलता है। और भाई इसके केस को तो हम भूल ही गए। देखो इसका केस जो है ना वो काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है। भाई आप इसका डिजाइन देखोगे ना, वीगन लेदर डिजाइन के सारा आता है। सामने एलईडी लाइट्स मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा ग्लासेस जो है वो हमारे चार्ज हो रहा है, या फिर आपको बैटरी परसेंटेज का पता चल जाएगा। नीचे टाइप सी पोर्ट मिलेगा, जिसके थ्रू आप इसके केस को चार्ज करोगे, और ग्लासेस जो है ना इसके केस के अंदर चार्ज होता है। बाकी बैटरी और चार्जिंग के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बाकी कुछ फीचर्स और कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, इसमें 32 GB की स्टोरेज मिलती है, जिसमें आप 500 से ज्यादा फोटोज को स्टोर करके रख सकते हो, 100 से ज्यादा 30 सेकंड की वीडियोस स्टोर कर सकते हो। लगभग कन्वर्ट करके बताओ 40-45 मिनट की आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। इसके बाद इसकी स्टोरेज फुल हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि स्टोरेज फुल हो जाएगी फोटो वीडियो डिलीट करने पड़ेंगे, भाई ये फोन में ट्रांसफर होते रहता है। जब तक फोन में ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक ये फोटोज वीडियो स्टोर
स्टोर करके रखता है। तो स्टोरेज को लेके भाई आज तक मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हुई है, आपको भी नहीं आनी चाहिए। बाकी IPX4 की रेटिंग मिलती है। X का मतलब है कि इसमें कोई डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग नहीं है, तो आपको डस्ट वगैरह से, धूल वगैरह से बचा कर रखना है, तो ये डैमेज हो सकता है। बाकी 4 है IP में, मतलब इसकी रेटिंग जो है वाटर के हिसाब से थोड़ी कम है, तो पानी वगैरह से भी बचा कर रखना है। मतलब यार ऐसा नहीं कि मूड बना बारिश में भीगने लगे अपनी बेबी के साथ, इस बेबी का भाई काम खराब हो जाएगा। बाकी वाईफाई 6 के साथ आता है, स्मार्टफोन के साथ अच्छी कनेक्टिविटी बन जाती है, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, लेटेस्ट ब्लूटूथ होता है, थोड़ा बेटर रहता है। बाकी एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के साथ ही काम करता है। अब बात है मेन मुद्दे पर, मतलब इसके कैमरे पर। इसका कैमरा कैसा है? देखो 12 मेगापिक्सल का सेंसर दे रखा है, क्योंकि 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप 1080p 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 60 fps में करोगे तो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो वीडियो रिकॉर्ड करता है ना, ये 3:4 में करता है, मतलब वर्टिकली करता है, वो भी 3:4 में। हालांकि आप इसमें कोई हॉरिजॉन्टली वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यूट्यूब वीडियोस के लिए, लॉन्ग वगैरह के लिए नहीं कर सकते, रील या फिर शॉर्ट के लिए आराम से कर सकते हो। लेकिन इसमें जो ओरिजिनल सेंसर का साइज है ना 3:4, ये एग्जैक्ट उसी रेशियो में रिकॉर्ड करता है। इससे फायदा ये है कि फालतू के ना साइड से ये क्रॉप नहीं करता है, जिस वजह से अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल वीडियो में कन्वर्ट करना चाहो तो ऊपर नीचे से क्रॉप करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इसकी वीडियो क्वालिटी जो है ना, वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। मैंने इसको 1080p 30 fps पर यूज करता हूँ, स्टेबिलिटी वगैरह मुझे अच्छी लगी है। अगर आप वॉक कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो वीडियो स्मूथ आती है। लेकिन इसमें कंट्रास्ट थोड़ा हाई रहता है वीडियो में, मतलब डार्कर एरिया जो है ना वो काफी ज्यादा डार्क दिखती है, जिस वजह से थोड़ी आपको ब्लैकिश या फिर डार्क सी वीडियो लग सकती है अगर थोड़ी सी कम लाइट है। बिल्कुल लो लाइट ही नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल सी लाइट है, तो आप इसको आफ्टर एडिटिंग ठीक कर सकते हो, थोड़े कंट्रास्ट को घटाकर। अब इन ग्लासेस का जो मेन फायदा है ना, वो रियल लाइफ में मुझे दिखता भी है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में। अगर मैं कोई चीज अनबॉक्स कर रहा हूं ना, दोनों हाथ से अनबॉक्स कर रहा हूं, मुझे कोई कैमरा सेटअप करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ग्लासेस से वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकता हूं, सिंपली अनबॉक्स कर सकता हूं। बाकी मैं बाइक चला रहा हूं तो इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं, इसके अलावा मैं कार ड्राइव कर रहा हूं तो कुछ रिकॉर्ड कर सकता हूं। अचानक से कोई सामने हो रहा है ना, कुछ भी चीज हो रही है, मुझे एकदम से जेब में से फोन निकालने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता हूं। काफी बार हैंड्स फ्री रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उस केस में भाई काफी बढ़िया काम आता है। देखो डे लाइट और अच्छी लाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने बात कर ली, लेकिन भाई लो लाइट में या फिर रात के टाइम कैसे रिकॉर्डिंग करता है, वो भाई क्या ही बताऊं, बिल्कुल घटिया करता है। मतलब डिटेल्स वगैरह लॉस हो जाती है, नॉइस काफी ज्यादा आती है, ग्रेन्स काफी ज्यादा आता है। अगर बिल्कुल अंधेरा है ना, ये बहुत ही कम लाइट है, तो आप अपने स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड करो, वो बेटर रिकॉर्ड करेगा। ये इतनी लो लाइट में इतनी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। हालांकि इसकी डे में जो वीडियो क्वालिटी है ना, वो मुझे आईफोन के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे जैसी लगती है, लेकिन लो लाइट में भी मुझे आईफोन के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे जैसी वीडियो लगती है, उससे भी थोड़ी सी डिग्रेड और मान के चल लो, क्योंकि लो लाइट में अल्ट्रा वाइड इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करता है। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इसमें सेंसर साइज जो है ना कैमरे का, वो काफी छोटा है। स्मार्टफोन में स्पेस ज्यादा होता है, तो बड़ा सेंसर यूज किया जा सकता है। और रही बात एक और चीज की, अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो यहाँ पर व्हाइट कलर की एलईडी जल जाती है। अगर स्टॉप करता हूं तो यहाँ पर कोई एलईडी नहीं जलेगी। कोई फोटो कैप्चर करूं तो कुछ इस तरह से लाइट जलती है। रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये लाइट ग्लो होती रहेगी। ये थोड़ी सी आपको हो रही होगी कि थोड़ी सी ना ग्लो हो रही है, मतलब एक ब्रीथिंग इफेक्ट है। अगर आप सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, वो इसमें नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे भाई ये जो लाइट है ना, इसके आगे हम कुछ लगा दे, काली बिंदी लगा दे, तब तो चुपचाप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या? अभी दिखाता हूँ। अब देखो ये जो काली बिंदी है ना, अगर मैं इसकी एलईडी लाइट पे काली बिंदी लगा दूं, तो मैंने अभी काली बिंदी यहाँ पर लगा दी। अब अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं, कैप्चर एलईडी ढकी हुई है। कैमरे का उपयोग करने के लिए ग्लासेस के सामने के हिस्से को ना ढकें। तो सुना भाई इसने क्या बोला कि मैंने एलईडी लाइट को ना ढक दिया है, उसको हटाओ तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। मतलब एलईडी लाइट के ऊपर कुछ भी लगाओगे ना, उस पर कलर कर दोगे, काला कर दोगे, बिंदी लगा दोगे, कोई भी स्टिकर लगा दोगे, तो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। लेकिन भाई इसका भी एक देसी जुगाड़ है, और देसी जुगाड़ पता क्या है? अगर मैं रिकॉर्डिंग करने से पहले अगर इसकी कैमरे के सामने अंधेरा कर देता हूँ या कुछ लगा देता हूँ, जैसे मैंने हाथ लगा दिया, इधर कैमरा है, ये मैंने हाथ लगाया, और अगर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं, अब हाथ हटा देता हूं, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मतलब इसको लगा है कि कैमरे के सामने अंधेरा है, मेरे सामने भी अंधेरा है, मतलब यहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर कैमरे को दिख रहा है ना सामने रोशनी है, तो एलईडी लाइट के थ्रू वो मैच करने की कोशिश करता है, क्या भाई मैच हो रहा है या फिर नहीं। अगर उसको लगा कि इधर जो एलईडी लाइट में सेंसर लगा हुआ है, वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर तो लाइट नहीं है और कैमरे में लाइट दिख रही है, इसका मतलब हमने कुछ छेड़खानी कर दी है। तो भाई ये इसका देसी जुगाड़ था, देसी हैक था, जिसका यूज करके हमने थाईलैंड में काफी सारी वीडियोस रिकॉर्ड की थी। और इसके केस में ना क्लीनिंग क्लॉथ के साथ में ये बिंदी जो है ना, ये रखता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और दूसरा एक सिंपल सा हैक ये हो सकता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद इसकी एलईडी लाइट के सामने कुछ
चीज लगा सकते हो, स्टिकर या बिंदी जो भी लगानी। लेकिन सबसे बढ़िया हैक तो वही है जो हमने आपको दिखाया है। हालांकि इसकी एलईडी लाइट को बंद करने के लिए काफी सारे मार्केट में ब्लॉकर्स आ चुके हैं जो कि एलईडी लाइट के सामने लग जाते हैं, वो साइड से ना लाइट्स को कैप्चर कर लेते हैं, तो सेंसर को लगता है कि हाँ लाइट कैप्चर हो रही है, लेकिन सामने वाले को ये एलईडी लाइट नहीं दिखती है। तो अगर मार्केट में सस्ते में मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वगैरह महंगे मिलती है ये चीज। और ये जो मैंने चीज बताई है ये तो भाई 5-6 रुपए में काम करके दे देती है। देखो मैं किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैंने चीज बताई है ना इसका गलत इस्तेमाल मत करना। अगर हाँ कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां पर जरूरत पड़ सकती है तो आप वहां पर यूज कर सकते हो, लेकिन किसी की भी कंसेंट के बिना वीडियो रिकॉर्ड करना गलत बात होती है। अब मैं आपको ना कुछ वीडियो सैंपल्स दिखाता हूँ जो कि मैंने काफी सारे कैप्चर्स करे थे। अब इसकी ऑडियो और कॉल क्वालिटी के बारे में बात करो ना, देखो उसमें 2 स्पीकर्स मिलते हैं, दोनों साइड काफी जबरदस्त स्पीकर है। ये ओपन ईयर स्पीकर्स है जो कि अडेप्टिव वॉल्यूम के साथ आता है। मतलब ये जो स्पीकर है ना कान में तो हमारे कुछ नहीं जा रहा, लेकिन इसके स्टेम के बाहरी स्पीकर्स लगे हुए हैं। तो ये क्या करता है, बोन कंडक्शन के थ्रू साउंड हमारे कानों के अंदर पहुंचा देता है, और बाकी यहाँ पर कान तो खुले हुए है ही, यहाँ पर जो स्पीकर है उससे भी साउंड हमारे कान के अंदर जाती रहती है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से स्पीकर जो है ना वो हमारे कान के अंदर तक साउंड पहुंचा देता है। अच्छी बात यह कि स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है, बेस आपको फील होती है। अगर आप म्यूजिक भी सुनोगे तो अच्छी क्वालिटी का एक्सपीरियंस होगा। हालांकि आपके कान जो है ना वो खुले हैं तो बाहर की जो नॉइज है वो थोड़ी बहुत आती है, जिस वजह से म्यूजिक की क्वालिटी का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, या फिर बेस जो है ना बहुत ज्यादा थम्पी फील नहीं होगी। और इसी वजह से अगर आप आउटडोर वगैरह में हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा शोर मच रहा है ना, तो इसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम फील हो सकता है। उसके लिए भाई एक देसी जुगाड़, अपने कानों को ना ऐसे कर लो, थोड़ा सा आगे कर लोगे ना तो साउंड पूरी आती है, क्योंकि इसकी साउंड ना बाहर लीक नहीं होगी, वो कानों के साथ ना अंदर घूम के कानों के अंदर चली जाती है। लेकिन बीच सड़क पे ऐसे करते हुए थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन ओपन ईयर स्पीकर्स का एक फायदा होता है जो कि इसके साथ आपको मिल जाएगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हो या फिर बाइक से कहीं जा रहे हो तो आपको ना सराउंडिंग का पता रहेगा, वहां की भी आवाज आती रहेगी। अब चाहे तो म्यूजिक भी सुन सकते हो, कॉल आ रही है तो भी आपको पता चलता रहेगा, या फिर रोड पर पैदल ही चल रहे हो ना और म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हो तो भी आपको एनवायरनमेंट का पता चलता रहेगा, कोई आ रहा है जा रहा है, और आपका एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा, चाहे आप कॉल पर बात करो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साउंड लीक होती है क्या? बिल्कुल होती है। अगर आप फुल वॉल्यूम पर कुछ भी म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करो, कॉल पर बात कर रहे हो और बिल्कुल शांत है ना आपका रूम, साइड में कोई बैठा है तो उसको भी आवाज थोड़ी थोड़ी जाएगी। लेकिन इसका सिंपल सॉल्यूशन ये कि थोड़ी सी ना आवाज कम कर लो, क्योंकि स्पीकर काफी ज्यादा लाउड है अगर आप शांत एनवायरनमेंट में बैठ के इसका यूज कर रहे हो। तो अगर आप इसका 60% 70% वॉल्यूम कर देते हो स्लाइड करके, तो आप कुछ भी बात करोगे या फिर कोई भी चीज सुन रहे हो ना, म्यूजिक सुन रहे हो या फिर कॉल पर बात करो, तो साथ वाले को आवाज इतनी नहीं जाने वाली। अब इसके माइक की क्वालिटी के बारे में बात करो, भाई 5 माइक्रोफोन दे रखे हैं। किस लिए? ताकि आपको बेस्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल पाए, बेस्ट आपको अडेप्टिव वॉल्यूम मिल पाए। 2 इसकी लेफ्ट आर्म पर है, 2 इसकी राइट आर्म पर है, और एक जो है ना नोज पैड पर दे रखी है। तो अगर आप सामने वाले से बात करते हो ना तो आवाज काफी ज्यादा क्लियर जाती है, क्योंकि माइक जो है ना आपके मुंह के पास है तो ऑडियो अच्छे से कैप्चर करता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम कुछ आप बोल रहे हो ना तो भी आपकी वॉइस काफी अच्छे से कैप्चर करता है, क्योंकि बिल्कुल मुंह के पास ही इसका माइक्रोफोन है तो ऑडियो बेस्ट क्वालिटी में कैप्चर कर पाता है। ऐसा लगता है जैसे एक्सटर्नल माइक्रोफोन का हमने यूज किया है। तो अभी आप देख सकते हो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और अभी जो ऑडियो सुन रहे हो ना वो डायरेक्टली इस ग्लासेस से रिकॉर्ड हो रही है। तो सामने मेरे कैमरा रखा, आप ये देख ही सकते हो ऑडियो क्वालिटी कैसी है, नीचे कमेंट में बता देना। ये ग्लासेस कनेक्ट होता है मेटा एआई एप्लीकेशन से। यहाँ से आप पॉज कर सकते हो उसके नोटिफिकेशंस को, बाकी ट्रांसलेट करना चाहते हो तो यहाँ से रियल टाइम आप ट्रांसलेशन का यूज कर सकते हो कंटिन्यू पर टैप करके। और अच्छी बात यह है कि अभी इसमें हिंदी का सपोर्ट आ चुका है तो हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। बाकी जो भी फोटोज वीडियोस क्लिक किए यहाँ पर दिखा देगा, टैप करके इंपोर्ट भी कर सकते हो। बाकी ग्लासेस की सारी सेटिंग्स दिखाऊं तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, ऑटो अपडेट ऑन है इसका। जनरल पर जाओगे तो रीस्टार्ट वगैरह फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो, वाईफाई पर जाकर वाईफाई नेटवर्क को ऐड कर सकते हो। बैटरी पर जाओगे तो बैटरी सेवर ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से जाकर आप ऑन भी कर सकते हो। बाकी मेटा एआई पर जाओगे तो लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। कमाल की बात यह है कि अभी हिंदी का सपोर्ट आ चुका है। बाकी यार इसकी हिंदी जो है ना वो काफी ज्यादा घटिया है, जिसके बारे में मैंने बात कर लिया और आगे भी बात करूंगा। बाकी इंग्लिश इंडिया चूज कर दो तो दीपिका पादुकोण की भी आवाज आपको मिल जाएगी, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा रोबोटिक है। बाकी कम्युनिकेशन पर जाओगे तो फोन को कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, और आपको कौन कॉल कर रहा है वो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो। इसके अलावा ऐप कनेक्शंस पर जाओगे तो काफी सारे एप्लीकेशन कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। एप्पल म्यूजिक मिल जाएगा, अमेजॉन म्यूजिक मिलेगा, लेकिन यूट्यूब म्यूजिक का ऑप्शन नहीं है। हालांकि स्पॉटिफाई मिल जाएगा। तो अगर आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हो डायरेक्टली वॉइस कमांड देकर
इन सभी म्यूजिक एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, अपने कैलेंडर ऐड कर सकते हो, जीमेल ऐड कर सकते हो और अपना हेल्थ ऐप कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप एआई का यूज करके बात कर पाओ इन एप्लीकेशन के थ्रू। बाकी मीडिया पर जाओगे तो वीडियो क्वालिटी सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फुल एचडी का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको ना बढ़ा नहीं सकते हो, बस एफपीएस बढ़ा सकते हो 60 एफपीएस, लेकिन 60 एफपीएस पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, 30 एफपीएस पर मिलेगी। वीडियो लेंथ बाय डिफॉल्ट आपको ये 3 मिनट्स मिलेगी, इसी पर सेट रहने देना, चाहे तो आप 1 मिनट सेट कर सकते हो। बाकी ऑटो इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्लासेस जो है ना फोटोज वीडियोस को इंपोर्ट कर देंगे आपके डिवाइस में। ऑडियो पर जाओगे, अडेप्टिव वॉल्यूम को ऑन कर सकते हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना तो सराउंडिंग की, एनवायरनमेंट की आवाज सुन के ना ऑटोमेटिकली अगर आपने म्यूजिक प्ले कर रखा है उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर देता है। बाकी नेविगेशन वगैरह यूज कर रहे हो तो वॉइस कमांड वगैरह के लिए आप यहाँ पे थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो सेटिंग्स को। नोटिफिकेशन एलईडी आपको कितनी ब्राइट रखनी है ये सेट कर सकते हो। वियर डिटेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे ग्लासेस निकालते हो तो म्यूजिक ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है, इसको ऑफ करना है यहाँ से ऑफ कर सकते हो। कस्टमाइज कंट्रोल पर जाओगे तो टच पैड पर आप कंट्रोल कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस पर मेटा एआई लॉन्च हो जाता है। बाकी कुछ सेट करने का ऑप्शन नहीं है, तो भाई ये ऑप्शन ही क्यों दिया था, बस नन का ऑप्शन दे रखा है। इसी तरह कैप्चर बटन में भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, फोटो फर्स्ट या फिर वीडियो फर्स्ट, मतलब सिंगल क्लिक में फोटो करना है या फिर वीडियो करना है, और लॉन्ग प्रेस पर आप फोटो और वीडियो सेकेंडरी रहने वाला है। बाकी इस बटन से और कुछ सेट नहीं कर सकते हो। बाकी ग्लास प्राइवेसी में जाओगे ना तो इनको ऑफ ही कर देना, भाई ये मेटा एआई है, ये आपके डेटे के साथ क्या कुछ कर सकता है हमें नहीं पता, तो भाई जितनी हमें इन्होंने फ्रीडम दे रखी है उसको ऑफ कर देना। तो हम कोई भी डेटा शेयर नहीं करना चाहते तो ध्यान से इनको ऑफ कर देना, नहीं तो अपने क्लाउड पर अपलोड करके डेटा के साथ क्या करे भगवान ही जाने। बाकी डिवाइस लॉक पर जाओगे तो यहाँ पर ऑटो लॉक कॉन्टेक्ट्स को ऑन कर सकते हो। अब इससे फायदा ये होगा कि आप डायरेक्टली कमांड देकर मैसेज या फिर वॉइस कॉल वगैरह नहीं कर सकते जब तक डिवाइस आपका अनलॉक नहीं होगा। तो अगर आपकी ग्लासेस का कोई मिस यूज कर सकता है तो उस फीचर को ऑन कर लेना। बाकी फाइंड डिवाइस पर जाओगे तो भाई इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, आप ढूंढ नहीं सकते, बस क्यों दे रखा है भगवान ही जाने। बाकी बी माई आइज पर जाओगे तो अगर आपको देखने में इश्यू है ना तो भाई इस फीचर को ऑन कर लेना, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको एनवायरनमेंट को समझाने में कि आसपास क्या है, क्या चीज चल रही है। बाकी नीचे डिटेल्ड रेस्पॉन्सेस का एक फीचर मिलता है, उसको ऑन कर दोगे तो उसका मेटा एआई थोड़ा सा टाइम लगाएगा लेकिन आपको बेटर और ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। अब बात करते हैं इसके एआई फीचर्स के बारे में। इसमें मेटा एआई मिलता है और कुछ स्मार्ट फीचर्स भी है, उन सभी के बारे में बात करूं तो भाई इसका जो मेटा एआई है ना वो भाई उसकी भाषा बहुत गंदी लगती है। हालांकि अभी इसमें हिंदी आ चुकी है, इसकी हिंदी सुनोगे ना इतनी गंदी हिंदी बोलता है ना, बहुत ही गंदी। और अगर आप इंग्लिश इंडिया चूज करोगे तो भी भाई इंडियन नेम्स को बहुत गंदे से प्रोनाउंस करता है। अब देखो इसकी हिंदी सुनना, मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। हे मेटा, इस फोन के बारे में बताओ, ये कौन सा मॉडल है? हाँ, मैं तुम्हें फोन के बारे में और जानकारी देता हूँ। तुम्हारे हाथ में एक डार्क ब्लू फोन है जिसके बैक पर AI जमा लिखा हुआ है। फोन के ऊपरी बाएं कोने में 3 कैमरा लेंस और एक फ्लैश जैसा कुछ दिख रहा है। इसके अलावा मुझे फोन के बारे में कोई और स्पेसिफिक डिटेल नहीं दिख रही है जिससे मैं इसके मॉडल का पता लगा सकूं। तो सुना भाई, इसने बोला AI जमा, मतलब प्लस को हिंदी में बोलता है जमा, तो इसने AI प्लस नहीं बोला, AI जमा मतलब शुद्ध हिंदी बोलता है, जैसे कि जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी बोलते हैं ना, हमारी आम हिंदी भाषा जो होती है, जो कि बिल्कुल प्योर नहीं होती है, वैसी भाषा में बात करता है। तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है और प्रोनाउंसिएशन में भी काफी जगह गड़बड़ करता है। तो जो फोन मैंने इसको दिखाया था वो तो इसने पहचाना नहीं, जो दिख रहा था बस इसने उसके बारे में बता दिया। लेकिन अगर यही चीज हम गूगल लेंस के थ्रू सर्च करते हैं, फिर जेमिनाई वगैरह में सर्च करते हैं, तो वो अपने डेटा में से उठाकर एग्जैक्ट मॉडल का नाम बता देता। अब आप सोचेंगे चलो भाई कोई दूसरा फोन दिखाते हैं, इसको पूछते हैं। इस बार लॉन्ग प्रेस करके वेकअप करता हूँ। हे मेटा, ये कौन सा फोन है? अब देखते हैं ये पहचानेगा या नहीं। बोलो। मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी भी इस फोन के मॉडल की पहचान नहीं कर पा रहा हूँ। भाई ये उसी कन्वर्सेशन में कंफ्यूज हो गया, ये सोच रहा है अभी भी इसी फोन के बारे में बात कर, क्या यार, कोई नहीं फिर से ट्राई करता है। हे मेटा, ये कौन सा फोन है? अब देखते हैं। जरूर, मैं इसे फिर से परखता हूँ। तुम्हारे हाथ में एक लाइट ग्रे या सिल्वर कलर का एप्पल आईफोन है जिसके पीछे आइकॉनिक एप्पल लोगो है। इसके ऊपरी बाएं कोने में 3 बड़े गोलाकार कैमरा लेंस और एक फ्लैश यूनिट दिख रही है। जिस तरह से ये लेंस एक त्रिभुज पैटर्न में सजे हुए हैं और खासकर लाइडा स्कैनर का होना, जो मुझे लगता है कि फ्लैश के पास दिख रहा है, यह आईफोन 13 प्रो या आईफोन 14 प्रो मॉडल जैसा लग रहा है। देख लो इसने कितना लंबी चौड़ी बात बोली, फिर भी ये पहचान नहीं पाया। ये आईफोन 16 प्रो है। हे मेटा, ये आईफोन 16 प्रो मैक्स है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कि ये आईफोन 16 प्रो मैक्स है, लेकिन मुझे इमेज में ऐसा कोई फोन नहीं दिख रहा है जिसके बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकूं कि यह आईफोन 16 प्रो मैक्स है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस इमेज में टेबल पर एक और स्मार्टफोन रखा हुआ है जो ब्लैक या हे मेटा, चुप हो जाओ, एक और ट्राई देता हूँ। हे मेटा,
ये किस चीज का रिमोट है? टेबल के ऊपर जो रिमोट दिख रहा है वो एलईडी स्ट्रिप लाइट्स या इसी तरह की आरजीबी लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। हे मेटा, ये किस चीज का रिमोट है? टेबल पर जो रिमोट दिख रहा है वह एलईडी स्ट्रिप लाइट्स या इसी अबे तरह भाई ये तो वहीं उसी जगह अटका रह गया। ओके। हे मेटा, ये रिमोट कौन सा है? देखो उनका नाम क्या है? किनका नाम भाई? हे मेटा, ये कौन सा क्या? रिमोट है? माफ करे, मुझे समझ नहीं आया। हे मेटा, ये कौन सा रिमोट है? यह रिमोट हेक्सागोनल 6 कोने वाले एलईडी लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए है जो दीवार पर दिख रही हैं। रिमोट के बटन और डिजाइन से लग रहा है कि ये मॉड्यूलर आरजीबी लाइट्स के रंग, मोड और ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए बना है। हे मैडम, ये कौन सा रिमोट है? नया पिक्चर कैप्चर करो। मेरे लिए कस्टमाइज की गई रिक्वेस्ट के आधार पर ऑटो कैप्चर कर पाना मुमकिन नहीं है। भाई देखा ना, पीछे ना एक लाइट दिख रही थी, उसने लाइट को समझ के ना इस फैन के रिमोट को बता दिया कि उस लाइट का रिमोट है, क्योंकि मैंने उस लाइट के सामने पकड़ रखा था और मैं बोल रहा हूँ ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी काफी सारी सिचुएशन में ना इसका मेटा एआई जो ना वो पागल हो जाता है। अब चलो एक और ट्राई देता हूँ, एक लास्ट ट्राई। हे मेटा, ये कौन सी ब्रांड का ट्रिमर है? इमेज में ट्रिमर नहीं दिख रहा है, जो डिवाइस दिख रहा है वो एक रिमोट है। भाई ये अभी उसी इमेज पर अटका हुआ है, ये दोबारा देख ही नहीं रहा है, ये उसी कन्वर्सेशन में फंस चुका है। मतलब ये बैकग्राउंड में ना मेटा एआई एप्लीकेशन में चैट जनरेट करता है, तो उसी चैट के अंदर है, नई चैट नहीं बना रहा, ना ही मेरी बात सुन रहा है दूसरी पिक्चर कैप्चर करने के लिए। अब इसको और कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करो जो मेटा के एप्लीकेशन के साथ काफी अच्छे से काम करते हैं, जैसे हे मेटा, सेंड हाई ऑन व्हाट्सएप टू रिक घोष एडिटर। रिक घोष एडिटर को व्हाट्सएप पर भेजा जाने वाला मैसेज है, हाय भेजने के लिए तैयार है। हाँ, मैसेज भेजा जा रहा है। इसकी हिंदी सुनेगी भाई, कितनी गंदी हिंदी बोलता है यार। तो भाई देख सकते हो इसने सच में जो है ना हाई मैसेज भेज दिया रिक घोष एडिटर को, बिल्कुल परफेक्टली इसने काम करा है। अब एक और फीचर दिखाओ ना, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करी अपने दोस्त को, ये मेरे दोस्त का फोन है। अगर मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त ना वही देखे जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बस मैं अपने ग्लासेस में डबल क्लिक करूंगा और अभी आप Glasses camera is active. जो मेरी आंखें देख रही है ना वो मेरा अभी दोस्त व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर देख सकता है। ये देख सकते हो ऊपर, जहाँ जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ वहाँ पर ये देख सकता है। बस थोड़ी सी लेटेंसी मिलेगी, लेकिन सामने वाले को वो लेटेंसी का कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो हमें देख नहीं रहा है। तो देख सकते हो भाई, जैसे मेरे हाथ वगैरह में जहाँ भी देख रहा हूँ ना, ये मेरा सामने वाला दोस्त मेरा पीओवी देख पाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह डालनी है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई एक वीडियो रिकॉर्ड करके या एक फोटो कैप्चर करके मेरी इंस्टाग्राम में स्टोरी पर डाल दो या व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दो। तो इस तरह के ना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। बाकी लाइव ट्रांसलेशन वगैरह वाले फीचर्स तो मैंने एप्लीकेशन में दिखाई दिए थे, वो सारे काम भी करता है। बाकी लाइव स्ट्रीम करना चाहो तो लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर इन ग्लासेस के थ्रू। हालांकि वो फीचर अभी हटा दिया इन्होंने, वो चल नहीं रहा है। इसके अलावा ना क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई लाइट का यूज करके पेमेंट भी कर सकते थे, लेकिन वो भी अभी मुझे कहीं दिखा नहीं है, ना ही अपडेट में आया कहीं। तो काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसके साथ पॉसिबल है लेकिन अभी तक है नहीं, या फिर पॉसिबल हो सकता है, वो कंपनी ने अभी बनाया नहीं है, क्योंकि भाई काफी सारी अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इन ग्लासेस के साथ। बाकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं ना, तो ब्रांड बोलती है कि 4 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा इन ग्लासेस में, और ये 4 घंटे जो है वो नॉर्मल यूज पर है। मैंने भाई इससे 7-7, 8-8 घंटे का भी बैटरी बैकअप निकाला है, और मैंने काफी बार ना 2-2, 3-3 घंटे का भी बैटरी बैकअप निकाला है। अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो ना, तो 3 मिनट की वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो मान के चल सकते हो 14 से 15% लग जाती है। तो अगर आप बैक टू बैक फोटोज क्लिक करो, वीडियोस रिकॉर्ड करो, तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप कम मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज करो, मतलब कोई कॉल आ गई, कॉल रिसीव कर ली, नोटिफिकेशन आ गया, कुछ मेटा एआई से कुछ आपने पूछ लिया, थोड़े बहुत फोटोज वीडियोस ले ली, तो 4 घंटे का राउंड बैटरी बैकअप मान सकते हो। और जैसे मैं नॉर्मली मैं कहीं जा रहा हूँ या फिर बैठा हूँ घर में, नॉर्मली हूँ मैं, कुछ ऐसा फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह नहीं ले रहा हूँ, नोटिफिकेशन भी कम आ रहा है, कॉल वगैरह पर भी मैं लंबी लंबी बातें नहीं कर रहा हूँ, तो 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि बैटरी बैकअप खत्म होने के बाद ये नहीं कि ग्लासेस खराब हो गए, क्योंकि मैंने इसमें पावर्ड ग्लासेस डलवा रखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि बैटरी डाउन होगी तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा, तो भी वही मुझे दिखता रहेगा। और बैटरी बैकअप बढ़ाना है ना, तो देसी है कि इसका पावर बटन जो है ना, इसको ऑफ कर दो, मतलब ग्लासेस को पावर ऑफ कर दो। अगर मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं तो भाई मेरी बैटरी सेफ रहेगी। जब मुझे यूज करना हो पावर ऑन कर दिया और फिर आराम से 1-2 घंटा जितना मुझे यूज करना वो कर लिया। फिर मुझे लगता है कि हाँ भाई 3-4 घंटे मुझे इन ग्लासेस का कोई मेटा एआई कॉल वगैरह या फोटोज वगैरह नहीं लेना, तो वापस से पावर ऑफ कर दो। तो ये देसी है क्या, पावर सेव करने के लिए। बाकी पावर सेवर मोड इसके एप्लीकेशन में मिल जाता है,
वो भी यूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा उससे। बाकी इसका जो केस है ना, ये काफी फास्ट चार्ज कर देता है इन ग्लासेस को। अगर आपको क्विकली एक टॉपअप चाहिए ना, तो इन ग्लासेस को केस में रखो, 50% सिर्फ 20 से 22 मिनट में चार्ज हो जाएंगे। तो 20 से 22 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लो, 50% चार्ज हो रहा है ग्लासेस, वही बढ़िया बात है। बाकी फुल चार्ज होने में 75 मिनट्स लगती है इन ग्लासेस को। बाकी इसके केस में भी बैटरी है, तो एक तरह से पावर बैंक की तरह काम करते हैं इन ग्लासेस के लिए। तो आपको बस केस को चार्ज करना है, बस कहीं भी ट्रैवल करो जा सकते हो आराम से, और 4 घंटे का बैटरी बैकअप ये ग्लासेस देंगे, और वापस से चार्ज कर सकते हो 32 आवर्स तक आपको एडिशनली इस केस के साथ मिल जाएंगे। टोटल 36 आवर्स एवरेज यूज पर आपको बैटरी बैकअप मिलेगा विद केस। सिंपल सा फंडा है, जैसे ईयरफोन्स काम करती है ना, वैसे ही ये काम करेगी। मतलब ईयरफोन्स को केस में रखता है, वो चार्ज होती है, फिर से यूज करते हो। ऐसे ग्लासेस को चार्ज करने के लिए केस में रखना है, फिर से यूज कर सकते हो, केस डाउन होगी इसको चार्ज कर सकते हो। और केस को फुल्ली चार्ज होने में लगता है 3.5 घंटा। अब रियल वर्ल्ड में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं मैंने, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कमियां हैं, वो बताता हूं। सबसे पहले तो भाई इसका एआई जो है ना, इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करता जितना जेमिनी, ChatGPT वगैरह काम करता है, और साउंड भी काफी रोबोटिक फील होता है। आपको मैंने हिंदी सुनाई है इसकी इंडियन इंग्लिश सुनोगे ना, वो भी ऐसी काम करती है, और इतना अच्छे से ना चीजों को स्मार्टली हैंडल नहीं कर पाता है। बाकी यार IPX4 की रेटिंग है, तो अगर बारिश वगैरह पड़ रही है, मान लो आप ग्लासेस लगाकर कहीं चले गए, अचानक से बारिश पड़ने लगी, तो भाई आपको ग्लासेस निकाल के रखने पड़ेंगे। मैं भाई पावर्ड वाला हूं, मैं चश्मा निकाल के कैसे जाऊंगा यार? मतलब बिना चश्मे के मुझे क्लियर नहीं दिखेगा, और चश्मा लगा दिया तो मेरा चश्मा खराब हो जाएगा बारिश में। बाकी इसका जो टच पैड है ना, वो एक्सीडेंटली कभी कभी टच होता रहता है, हालांकि इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं ग्लासेस को एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ, और म्यूजिक चल रहा है या फिर कॉल चल रही है, तो उस पर इफेक्ट हो जाता है, टच हो जाता है। बाकी भाई इंडियन समर्स जो है ना, उसमें बहुत पसीना आता है भाई। अगर आप इसको पहनते हो ना, बिल्कुल टाइट फिट रहता है, फिटिंग में कोई इशू नहीं है भाई, एकदम टाइट जगड़ के रखता है आपके मुंह को। लेकिन भाई गर्मियों में ना पसीना आ जाता है, यहाँ पर ये पूरे ना लेफ्ट और राइट आर्म्स ना पसीने में गीले हो जाते हैं, जिस वजह से इसको निकाल के मुझे साफ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत गीला गीला लगता है, और ज्यादा गीला हुआ तो भाई वाटर डैमेज भी हो सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप इंडियन समर्स में, जो कि दिल्ली, यूपी वगैरह में होती है ना, नोएडा वगैरह में, भाई ऐसी गर्मी में ना ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। अगर आप आउटडोर में जा रहे हो, फोटोज वीडियोस क्लिक करने गए ना, ये बोल देगा भैया मैं गर्म हो गया हूं, आई एम हीट, मुझे पहले ठंडा करो। तो मतलब अगर ये ग्लासेस गर्म हो गए ना, तो ये फोटोज वीडियोस कैप्चर नहीं कर सकते, ना ही फोटोज वीडियोस को ट्रांसफर कर सकते हैं आपके फोन में। और जब ये गर्म होता है ना, तो यहाँ पर ना गरम गरम फील भी होता है। बाकी आपने काफी सारे फोटोज वीडियोस कैप्चर करे, अब आप चाहते हो कोई एक वीडियो या फिर फोटो को इंपोर्ट करना, अपने फोन में सेव करना, तो एक को नहीं कर सकते, सारे ही आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ये भी एक दिक्कत की बात है। बाकी यार सर्विस सेंटर पर इसकी रिपेयरेबिलिटी वगैरह के बारे में भी सोचने वाली बात है। कुछ इसमें हो गया तो बहुत छोटा सा पार्ट है, तो रिपेयरिंग में मैं सोचता हूँ क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? बाकी ग्लासेस गलती से खो गए तो इसको ट्रैक करने का कुछ सिस्टम नहीं दे रखा, कोई ऐसी चिप नहीं है जैसे कि एप्पल के डिवाइसेस में होता है या फिर फाइंड माई वगैरह में होता है। कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं इनको ट्रैक कर पाऊं। मतलब ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कोई खर्चा नहीं बढ़ने वाला। भले से इसके केस में दे दो, केस को ट्रैक करने का दे दो, एटलीस्ट अगर केस के साथ हमारे ग्लासेस कहीं रह गए तो हम ट्रैक तो कर पाएंगे। मतलब ग्लासेस खो गए ना, कोई भी इसको रिसेट करके यूज कर सकता है। मतलब ये कोई वेरिफिकेशन भी नहीं मांगेगा कि मैं मालिक हूं या नहीं, कोई कि मेटा की एप्लीकेशन में कोई चीज मांग ले या कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बाकी जैसे कि इसके एप्लीकेशन में दिखाया यूट्यूब म्यूजिक वगैरह या फिर बाकी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन जो है ना, वो काफी लिमिटेड है। बाकी इसमें 32 GB की तो स्टोरेज दे रखी है, लेकिन ये सिर्फ फोटोज वीडियोस कैप्चर करने के लिए यूज कर सकते हो, ऑफलाइन म्यूजिक स्टोर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सोचो अगर इसमें मैं थोड़े अपने म्यूजिक स्टोर करके रख सकता, 15-20 ही दे देते कम से कम। अगर मैं जिम जा रहा हूँ, फोन नहीं लेके जा रहा हूँ, तो आराम से म्यूजिक सुन सकता हूँ। कहीं जा रहा हूँ, फोन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फोन नहीं है या फिर ऑफलाइन है, तो आराम से कुछ म्यूजिक वगैरह सुन लिया जाए। बाकी इसमें काफी सारे बेसिक से टास्क भी नहीं हो पाते, जैसे अगर मेरा इंटरनेट ऑफ है मेरे फोन का, या फिर मैं मोबाइल फोन भूल गया घर पर, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइम पूछूंगा, ये टाइम भी नहीं बताता, कुछ बोलता ही नहीं है, बस सुन लेगा, वो कोई जवाब नहीं देगा बिना फोन के। मतलब इसको कोई भी टास्क दूंगा, कोई भी ऐसी चीज पूछूंगा जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो भी ये काम नहीं करते। मतलब इनको यूज करने के लिए आपके पास फोन होना चाहिए और फोन का इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अब बात करते हैं पावर ग्लासेस के बारे में। देखो अगर आप इनको परचेस करोगे Amazon, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी, तो पावर्ड में इसको ऑर्डर नहीं कर सकते कि भाई मेरा -2 नंबर है या फिर +3 है, कोई भी आपका नंबर है ना, उसके साथ ऑर्डर नहीं कर सकते। सिंपल से ही ग्लासेस आएंगे, लेकिन ये पावर्ड ग्लासेस के साथ कंपैटिबल है, आप आराम से इसको रिप्लेस करा सकते हो किसी भी पावर ग्लासेस के साथ। हालांकि इंडिया के बाहर जो है आप इसको विद पावर भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन इंडिया में नहीं कर सकते हो। तो अगर आपकी पावर -12 से लेके +6 तक है, तो आप इन ग्लासेस में पावर्ड ग्लासेस लगवा सकते हो। और इंडिया में इसी रेंज के अंदर अक्सर सभी की आईसाइट वीक होती है, तो आराम से हर कोई इसको ले सकता है पावर्ड ग्लासेस के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ये कोल्ड फिटिंग के साथ आता है, क्योंकि काफी सारे फ्रेम्स को ना हीट करना पड़ता है, थोड़ा वार्म करना पड़ता है, ताकि
ताकि उसके अंदर लेंसेज आराम से फिट हो जाए। लेकिन इसको आप गर्म नहीं कर सकते, वार्म नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो आपको इसमें कोल्ड फिटिंग करानी पड़ती है। मतलब इसको बिना गर्म करे इसके ग्लासेस को निकलवा कर नए ग्लासेस डालने होते हैं। तो आप किसी भी नॉर्मल शॉप पर जाओगे ना, तो उससे अगर आप डलवा रहे हो तो उसको समझा देना भाई इसको वार्म बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये आपके ग्लासेस खराब हो जाएंगे। तो आप ये ग्लासेस कहाँ डलवा सकते हो? अगर आपको पता है ना अच्छी जगह जो भाई कोल्ड फिटिंग करते हैं, तो उनसे आप डलवा सकते हो, जहां भी आपको सस्ते पड़ रहे हो। या फिर आप टाइटन आई प्लस पर जा सकते हो, ये थोड़ा बजट फ्रेंडली भी आपको पड़ जाएगा। और यहाँ पर रे-बैन मेटा ग्लासेस ऑफिशियली बेचे भी जाता है और ये ऑफिशियली पावर लेंसेज भी डाल कर देता है। मतलब उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है, उनको प्रॉपर पता है कैसे डलता है क्या नहीं डलता है। तो आप टाइटन आई प्लस पर जाना और वहां पर अपने फ्रेम में ग्लासेस डलवा सकते हो। तो जब मैं लेंसेज डलवाना गया ना, तो उन्होंने मुझे दिखाया, देखो भाई साहब ये है 15,000 के लेंस, ये देखो ये है 20,000 के लेंस। तो इतने महंगे लेंसेज दिखाएंगे ना, इतने के तो आपने ये ग्लासेस भी नहीं लिए होंगे। तो आपको कुछ बजट फ्रेंडली ब्रांड्स बता रहा हूँ जो कि अच्छी बढ़िया ब्रांड है, अच्छे फीचर्स के साथ आती है और अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल कहने का मतलब है कम से कम 6,000 अगर आप ट्रांजिशन ग्लास डलवा रहे हो तो मैंने भी ट्रांजिशन ग्लास डलवाए थे जो कि धूप में थोड़े डार्क हो जाता है और छांव में जैसे कि अभी आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत होती है जिसके बारे में आगे बताऊंगा। बाकी जो ब्रांड्स मैं बता रहा था ना वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये ब्रांड्स आप प्रीफर कर सकते हो, ये थोड़े बजट फ्रेंडली है। और मैंने कौन से लेंसेज डलवाए थे आपको स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा और ये रहे वो लेंसेज। तो आप देख सकते हो ये है नोवा के लेंसेज और यहाँ पर ये ट्रांजिशन वाले हैं और ये ग्रे कलर में। लेकिन भाई जो भी ट्रांजिशन ग्लास होता है ना वो डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ब्लैक नहीं होता है, वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट जैसे रहता है। तो भाई मुझे शुरू में लगा कि मेरे लेंसेज जो है वो डार्क नहीं हो रहा है, लेकिन भाई मुझे बाद में पता चला कि इनकी रियलिटी यही है, ये ट्रांजिशन तो होता है लेकिन बिल्कुल डार्क नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि यही लेंसेज, कोई सा भी अगर आप मेटा के नॉन पावर वाले भी ग्लासेस जो आते हैं ना ट्रांजिशन वाले, वो भी अगर लोगे ना तो डायरेक्ट सनलाइट में वो भी पूरी तरीके से डार्क नहीं होता है। तो ये थी दिक्कत जो मैंने फेस करी। बाकी ये जो मेरे लेंसेज है ये 6,000 में डल गए थे और ये 1.6 इंडेक्स वाले हैं। मतलब ये जो लेंसेज है बहुत ज्यादा पतले हैं और पतले होने की वजह से लाइट वेट भी है, बाकी ट्रांजिशन भी है, इस वजह से 6,000 है। और 6,000 जो है ना वो मिनिमम प्राइस है, इससे महंगे ही लेंस मिलेंगे, इससे सस्ते नहीं मिलने वाले आपको। और अगर आप ट्रांजिशन ग्लास नहीं डलवाने वाले हो तो 1,000-2,000 में भी आपका काम हो सकता है। हालांकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है लेकिन छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ Gen 1 वर्सेस Gen 2। भाई हमें दोनों का एक्सपीरियंस है। देखो Gen 2 में कोई मेजर अपग्रेड नहीं आया, दोनों दिखने में सेम है, दोनों में लगभग सिमिलर फीचर्स मिल जाता है। जो छोटे छोटे चेंज है वो है सबसे पहला बैटरी बैकअप। इसमें आपको 8 घंटे का नॉर्मल यूज पर बैटरी बैकअप मिलता है Gen 2 में, Gen 1 में 4 घंटे का मिलता है। Gen 1 टोटल 36 आवर्स का बैटरी बैकअप दे सकता है विद केस और Gen 2 जो है 48 आवर्स का बैटरी बैकअप दे सकता है। बैटरी बैकअप डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है लेकिन प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ इतने से बैटरी बैकअप के लिए आपको इतना ज्यादा प्राइस पे करना है या फिर नहीं, नीचे करना बता देना। दूसरा चेंज है वो है 3K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो Gen 2 में, लेकिन इसमें 1080p वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। तो अगर आप वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टल वीडियो कन्वर्ट करना चाहते हो, बजट है, तो आप Gen 2 के साथ जा सकते हो। इसके अलावा और कोई मेजर चेंज नहीं है जिसके लिए आप 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करो। अब एक छोटा सा कंपेयर करो स्मार्टफोन के साथ। स्मार्टफोन का कैमरा और इसका कैमरा कहां स्टैंड करता है। देखो दोनों की ना यूजेबिलिटी अलग अलग है। हालांकि आपको स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा मिलता है ना वो बेटर परफॉर्म करता हुआ मिलेगा क्योंकि इसका सेंसर साइज बड़ा है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है ना आईफोन के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जैसी मान सकते हो, बस थोड़ा सा कंट्रास्ट जो है वो हाई है। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली की बात आ जाती है, सामने कुछ हो रहा है, कुछ भी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज हो चुकी है, मुझे तुरंत से कैप्चर करना है। पहले मैं जेब से फोन निकालूंगा, फोन से फिर कैमरा एप्लीकेशन खोलूंगा, फिर उसको रिकॉर्ड करूंगा, कितना टाइम लगेगा। अगर मेरे सामने कुछ चल रहा है, मुझे तुरंत से कोई फोटो वीडियो लेनी है, बटन दबाऊंगा, एकदम स्टार्ट हो चुकी है वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फोटो लिया गया। या फिर मुझे कोई भी हैंड्स फ्री रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, ड्राइव करते टाइम मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है, तो भाई मैं कैसे करूंगा, फोन निकालूंगा ड्राइव करते हुए, फिर कैमरा खोलो, बहुत दिक्कत की बात है। ड्राइव करते करते आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटो ले सकते हो। अनबॉक्स करना हैंड्स फ्री मुझे एकदम से चाहिए तो मुझे ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह या फिर किसी को बोलना पड़ेगा भाई फोन पकड़ लो, कुछ जरूरत नहीं है। अपना कैमरा स्टार्ट करो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, अनबॉक्स करो, कोई भी चीज आप दिखाना चाहते हो वो चीज कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है वीडियो क्वालिटी के मामले में। बाकी कॉल वगैरह के एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें तो स्मार्टफोन से बेटर मिलती है क्योंकि फोन लगाना पड़ेगा कान पे, ये तो लगे हुई है पहले से कान पे। लेकिन इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये लगता है कि अगर आप नेचुरली किसी के साथ, दोस्तों के साथ बैठे हो, कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हो, अगर आप फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो ना ऐसे, तो हर कोई इसको नोटिस करेगा, इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा जब आप ऐसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। लेकिन जब आप इन ग्लासेस के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे होंगे, हालांकि एलईडी लाइट दिखेगी लेकिन कुछ देर बाद हर कोई नोटिस करना बंद कर देगा, वो नेचुरल रहेगा। तो आप नेचुरल कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकते हो, नेचुरली कुछ भी रिकॉर्ड कर पाओगे, वो इतना ऑकवर्ड नहीं लगेगा जितना फोन से लगेगा। अगर आप आउटडोर में अगर आप जा रहे हो और आप इंट्रोवर्ट हो
तो आप इस तरह से रिकॉर्ड करते हुए अनकंफर्टेबल आपको भी फील होगा और जो आसपास का है उसको भी अनकंफर्टेबल लगेगा। लेकिन अगर आप इन ग्लासेस से रिकॉर्ड करो आप भी कंफर्टेबल फील करोगे, सामने वाला भी करेगा। तो भाई अब कंक्लूजन पार्ट पर आ चुका है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है लेकिन मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताना चाहता था जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा। भाई बताने को तो मैं शॉर्ट में भी बता सकता हूँ, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है लेकिन उसमें इतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है। लेकिन जब आप 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने जाते हो ना तो 20-25 मिनट अगर आप एक्स्ट्रा निकाल लो ना तो आपको पता चल जाएगा आप सही जगह पैसा लगा रहे हो या फिर नहीं। क्योंकि भाई मैं भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ पैसों की। जब भी मैं कहीं खर्च करता हूँ ना उससे पहले मैं अच्छे से देखता हूँ कि ये मेरे लिए वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं। तो सवाल वही है, क्या ये वर्थ इट रहेगा आपके लिए या फिर नहीं। देखो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो ना तो भाई आंख बंद करके ले लो अगर आपका बजट है तो, क्योंकि आपकी लाइफ में काफी सारे मूवमेंट्स कैप्चर करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास बजट है, अलाउ करती है आपकी पॉकेट 15-20 हज़ार रुपए इस तरह की चीजें लेने में, तो भी आप ले लो। क्योंकि भाई डेली लाइफ में काफी ज्यादा कन्वीनियंस ऐड हो जाएगा। कॉल आ रही है, कॉल रिसीव कर सकते हो, छोटा मोटा कोई सवाल पूछना है गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा मोबाइल निकाल कर, डायरेक्टली मेटा एआई से पूछ सकते हो, फोटोज वीडियोस ले सकते हो, बहुत सारी बढ़िया चीजें मिलती है। क्योंकि नॉर्मल प्रीमियम ग्लासेस भी लोगे ना रेबन के, वो भी 10-15-20 हज़ार के ही आता है और वे फेयर भी आपको 10 हज़ार से ऊपर के दिखते हैं अगर आप ग्लासेस वगैरह डलाओगे और महंगे पड़ जाते हैं। तो अब इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, ये 30 हज़ार से ऊपर की प्राइसिंग पर आते थे, अभी ये Amazon फ्लिपकार्ट पर 15 से 16 हज़ार रुपए में मिल जाता है। तो नॉर्मल ग्लासेस की प्राइस पर मिल रहा है, वो भी प्रीमियम ग्लासेस। तो डेफिनेटली यार इस प्राइस पर ये वर्थ इट है। हालांकि काफी सारी कमियां है लेकिन भाई इसके प्राइस को देखते हुए, बाकी और फीचर्स को देखते हुए मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये। अब देखो मैंने इसको 15,000 के अंडर कैसे परचेस करा था, देख सकते हो भाई ऑफिशियली 25% का ऑफ चल रहा है। 22,425 रुपए के Amazon पर मिल रहे थे। कुछ भाई कूपन्स वगैरह लग रहे थे, कुछ कैशबैक वगैरह मिल रहे थे, वो मैंने जोड़ा। उसके अलावा हमारे पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी हमारा वापस आ गया, जिस वजह 15,000 के अंडर पड़ गए हमें। लेकिन भाई अगर आपके पास जीएसटी वगैरह ये सब भी चीज नहीं है तो भी भाई 16-16.5 हज़ार में आराम से मिलते रहते हैं फ्लिपकार्ट Amazon पर। 22,425 रुपए इसकी प्राइस चलती रहती है। लेकिन बैंक ऑफर के साथ जो है ना डिस्काउंट वगैरह के साथ हर कोई इसको 16-16.5 हज़ार रुपए में ले सकते हैं। स्क्रीन पर मैं दिखा भी रहा हूँ स्क्रीनशॉट। बाकी सेल वगैरह के टाइम पर तो ये 15,000 रुपए में मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली यार इसको परचेस कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फ्लिपकार्ट पर टैग भी कर दिया। जहां से आपको सस्ते पड़ रहे हो वहां से आप ले सकते हो। और कोई सवाल रह गया तो नीचे कमेंट में बता देना भाई, इतनी लंबी वीडियो के बाद भी कोई सवाल रह सकता है, डेफिनेटली आप कमेंट में पूछो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। बाकी इसकी और भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आने वाली है और भी लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आने वाला है, नए नए फीचर्स ऐड ऑन होते रहते हैं, वो भी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी Gen 1 वर्सेस Gen 2 की भी हम वीडियो पर काम कर रहे हैं, वो भी काफी जल्द आने वाली है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह पर काफी सारे प्रोडक्ट्स लूट प्राइस पर मिल जाता है। मतलब 10 हज़ार वाला प्रोडक्ट 1,000 रुपए में मिल जाता है, 50 हज़ार वाला फोन आपको 10 हज़ार में मिल जाता है, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये सारी लूट डील्स हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है महालूट बाय केके। स्क्रीन पर दिख रहा है लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ अभी ज्वाइन कर लो इसको। सही तो आप इसको आफ्टर एडिटिंग तो आप इसको